मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो अब एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो, और अभी आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है, ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये अब ऐसा हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान। कहा मुल्क में शफाफ इंतखाबात की जिद्दोजहद उन्होंने शुरू की, सबूत जमा किए और सुप्रीम कोर्ट गए। चाहते हैं ऐसा निज़ाम हो कि जो हारे वो तस्लीम करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन अमल का हिस्सा बनाने के लिए कानून साजी और सेनेट इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान। बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से ख़ास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, तो हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त के बाद ऑपोजिशन के राबतों में तेजी। मरियम नवाज को बिलावल भुट्टो का टेलीफोन, जीबी इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया। दोनों रहनुमाओं का कहना है ऑपोजिशन के ज्यादा वोट पीटीआई की अदम मकबूलियत का सबूत हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक। इस्लामाबाद में पीडीएम का इजलास, जलसों के बाद शटर डाउन और इस्लामाबाद मार्च के ऑप्शंस पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पूरी पार्टी का एजाज है। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा गिलगित के अवाम ने पीडीएम का बयानिया मुस्तरद कर दिया, अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। इजलास में कोरोना के इलाज की दवाओं की दरामदी ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा वैक्सीन आने में वक्त लगेगा, शहरी एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दें। कलंदर्स ढालेंगे धमाल या किंग्स चलेंगे जीत की चाल। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें चैंपियन बनने का अज़्म लिए मैदान में उतरेंगी। इम्माद वसीम और सुहेल अख्तर ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार। फवाद राना एंजॉय करे तो पूरा ग्राउंड साथ दे। 4 बार नाकामियों पर जीत को तरसती आंखों में चमक आ गई। लाहौर कलंदर्स पहली बार फाइनल खेलने जा रही है। प्रोग्राम नया दिन में फवाद राना ने कलंदर्स के गीत गाए। माहिर इल्मे नुजूम कालान चौधरी ने जीत की पेशगोई की तो फतह से पहले फवाद राना ने की बल्ले बल्ले। आप यकीन करें, आप अगर जब ये बोल रहे थे ना, हाँ। तो मेरे इतनी ज्यादा मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी कि क्योंकि ना जाहिर है ये जो मैचेस होते हैं इसके अंदर आप सुपरस्टिशियस भी होते हैं, तो कराची किंग्स के खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। मोहम्मद आमिर कहते हैं फाइनल से अच्छा कोई तोहफा नहीं। बाबर आजम को ग्राउंड में तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। शर्जील खान बोले ग्राउंड भले ही खाली हो, दिल खाली नहीं होने चाहिए। शहबाज शरीफ दौर का एक और मेगा करप्शन केस खुल गया। नैब लाहौर का महकमा प्राइम एंड सेकेंडरी हेल्थ में महंगी दवाएं खरीदने का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत 19 नवंबर को तलब। इस स्कैंडल में महंगी अद्वियात खरीद कर आवाम की जेबों पर 20 अरब का डाका डाला गया। कभी डाउन होती है सही होती है, कभी खराब, कभी डाउन होती है कभी खराब, लेकिन अब मुझे खराब लग रही है। देखो ना कब से खराब लग रही है? अब कल से ऑपरेशन हुआ है ना, तो ठीक होती है, खराब बीमार की खराब थी सही। इसका मुझे डर लग रहा है कहीं ना मेरे हाथ से न चली जाए। कश्मीर में ज्यादती का शिकार बच्ची की वालिदा के दिल दहला देने वाली गुफ्तगू। जिना अस्पताल में हलीम आदिल शेख को बच्ची की हालत बताते हुए मां रो पड़ी। दुखियारी मां ने बच्ची को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने की इल्तिजा कर दी। कोई भी सस्ती सब्जी नहीं, कहाँ 30-40 और कहाँ 150 रुपया। तो पहले 50 की, अब वो 100 की हो गई है। जैसे को 100 की चीज़ है तो वो 200 की हो गई है। ये तो हुकूमत ने करना है, हम लोगों ने तो कुछ नहीं करना। हम लोग तो शोर ही डाल सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते। सब्जियां हैं कि सोना। लाहौर समेत पंजाब भर में सब्जियों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर। नए आलू की कीमत 150 से 200 रुपए तक जा पहुंची। मटर की भी ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर और अदरक की कीमतें भी काबू में ना आ सकी। शहरियों के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। मुल्क में गंदम की कोई किल्लत नहीं। 19 लाख टन गंदम जल्द पाकिस्तान पहुंचेगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम की तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने बताया अखराजात पर काबू पाया, आमदनी अखराजात से बढ़ गई। गुज़श्ता 4 माह में हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं लिया।
चूल्हे कैसे जलेंगे, गाड़ियां और सनतों का पहिया कैसे चलेगा, बिजली कैसे बनेगी। 10 साल बाद मुल्क में कुदरती गैस सिर्फ 25% रह जाएगी। वजारत मनसूबाबंदी ने खबरदार कर दिया, मकामी और दरामदी LPG पर टैक्स कम करने की सिफारिश। कोरोना के तेजी से बढ़ते केसेस, आज़ाद कश्मीर में 20 नवंबर से 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। तालीमी इदारे और बाजार बंद रहेंगे। बैंक्स और सरकारी दफातर में हाजिरियां 50%। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और तकरीबात पर पाबंदी होगी। मसाजिद में SOPs पर अमल करना होगा। पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग करेगा, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत के मुताबिक वैक्सीन बुकिंग के लिए दवासाज इदारों से राबते हो चुके। मुल्क में 24 घंटे में मजीद 2050 अफराद में वायरस की तस्दीक, 33 अफराद जान से गए। सिंध के तालीमी इदारों में सर्दी की छुट्टियां नहीं होंगी। महकमा तालीम के मुताबिक मामले पर मजीद गौर NCOC के इजलास में किया जाएगा। कराची सिटी कोर्ट में पेश किए गए मुल्जिमान में कोरोना वायरस का इंकिशाफ। पेशी पर लाने वाला पुलिस अफसर भी कोरोना में मुब्तला। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 9 लाहौर का शहरी मोटरसाइकिल पर 9 बच्चों को बिठाकर सैर को निकल पड़ा। सबकी जान को खतरे में डाल दिया। ट्रैफिक एहलकार ने देखते ही 300 का चालान थमा दिया।